नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में है ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X। अब ये गाड़ी जो है, ये बाइक जो है, वो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, बट उस टाइम मैंने इसको चला के नहीं बता पाया था मैं, और उस टाइम पे स्पीड 400 जो है उसको भी चला के मैं नहीं बता पाया था। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि भैया 2,60,000 या 2,63,000 टू बी प्रिसाइज एंड 2,33,000 में आपको स्क्रैम्बलर और स्पीड जो है उसमें क्या क्या मिलता है, चलने में कैसी है, लेने लायक है या नहीं है, और भी कई जो आसपास की गाड़ियां हैं उनसे थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का कंपैरिजन करेंगे। लेकिन पहले मैं एक बार रिवाइज करवा दूं आपको कि स्क्रैम्बलर 400X में अलग क्या है स्पीड से। चलो तो चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी में कोई भी बदलाव नहीं है, किसी भी तरीके का इमोबिलाइज़र आता है तो इसमें एक चिप लगी हुई थी, उसकी वजह से इमोबिलाइज़र जो है वो काम करता है। और आपके पास में बाइक जो है उसके लुक्स भी समहाउ ज़्यादा चेंज नहीं लगेंगे अगर आप कुछ एक एलिमेंट्स को छोड़ दो, लेकिन आप एलिमेंट छोड़ नहीं पाओगे, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे जो है आपके पास में हेडलाइट के सामने ये आप देख पा रहे हो प्लास्टिक की है बाय द वे ग्रिल, ऐसा आपको लोहे की समझ में लग जाओ, वो नहीं है यहाँ पे। टाइप सी मैं आपको उस टाइम दिखाना भूल गया था, टाइप सी आता है यहाँ पे और दोनों बाइक्स में आता है, तो आप मान के चलिएगा। यहाँ पे आपके पास नकल गार्ड जो हैं वो दिए गए हैं। इस बाइक पे लगी हुई कोई भी चीज़ जो है वो एक्सेसरी नहीं है, स्टैंडर्ड जो आना है वही का वही फिटमेंट यहाँ पे है। बट हाँ, ये फिटमेंट स्क्रैम्बलर एक्स का है। यहाँ पे आप बहुत ही बढ़िया है ये कुशन देख सकते हो, जिसमें अगर आपका मुँह जाके लगे तो आप जो है चोटिल नहीं होंगे। वैसे ऐसा नहीं है, हेलमेट जो है हमेशा पहनिए, मजाक वजाक की बातें जो है वो चलती रहती है। उसके बाद में ये पता नहीं ऐसा टेढ़ा क्यों हो गया है, बट आपके पास में मैं एक्चुअली चाबी जो है वो लगा देता हूँ, क्योंकि एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे, जो कि मेजर डिफरेंस जो है वो यहाँ पे क्रिएट करती है स्क्रैम्बलर और स्पीड में, वो है ऑफ रोड मोड। अब अगर आप देखोगे तो मैं टॉगल करता जा रहा हूँ और यहाँ पे आपके पास में ट्रैक्शन कंट्रोल के बाद में आता है ऑफ रोड जो लिखा हुआ है। ये बेसिकली स्विचेबल ABS यहाँ पे आता है, तो ऑफ रोड मोड में जब आप होगे तो रियर ABS जो है वो ऑफ करने का आपको ऑप्शन मिलता है। ये फ़र्क जो है ये मोटा मोटी अभी तक मैंने आपको बताया है। ये स्क्रैम्बलर मतलब स्पीड और के फ़र्क मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये आपके पास में जो डिस्क है फ्रंट, ये 320 mm का आता है, यानी कि 20 mm बड़ा यहाँ पे जो है ओवरऑल ये डिस्क है। उसके बाद में फ्रंट सस्पेंशन जो है उसका ट्रैवल भी लंबा है, टोटल 150 mm है, जो कि मतलब 10 mm बढ़ गया है। लेकिन जो रियर सस्पेंशन है उसका ट्रैवल और ज़्यादा बड़ा है, 20 mm बड़ा है, और वो भी 120 mm का सस्पेंशन ट्रैवल जो है वहाँ पे हो गया है। रियर मोनोशॉक जो है वो उस तरफ लगा हुआ है। ऑब्वियसली आपके पास में एग्जॉस्ट है वो भी अलग है। अब ये एग्जॉस्ट जो है आप एज एन ऑप्शन उसमें भी ले सकते हो, स्पीड में भी, बट इसमें ये आता ही साथ में। किसी भी तरीके का चेंज इंजन में नहीं है, पावर फिगर्स वगैरह में वही 40 PS की पावर और 37.2 या 37.5 Nm का टॉर्क जो है वो डिलीवर करता है। हालांकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्लो लगेगी ये बाइक इन कंपैरिजन टू स्पीड, क्योंकि इसका वेट बढ़ गया है। देखो टायर साइज़ जो है वो भी अलग है, आगे वाला जो है 100/90/19, तो व्हील जो है वो 19 इंच का आगे वाला है, पीछे वाला व्हील तो 17 इंच का ही है, बट टायर जो है वो थोड़ा चंकियर हो गया है, 140/80 R17 ये टायर है। लेकिन वो पावर फिगर्स जो है वो आपको थोड़े से चेंज भले ही ना हुए, बट फील हल्की सी डिफरेंस इसलिए भी आएगी क्योंकि जो स्पॉकेट है यहाँ पे इस एंड पे उसको भी जो है थोड़ा सा चेंज किया गया, उसमें टीथ जो है कम किए गए, दांत कम किए गए स्पॉकेट की, तो उस वजह से थोड़ा चलाने वालाने में फील जो है वो अलग होगा। देन अगेन सीट एंड ए फ्यू मोर थिंग्स जो है आपके पास में इधर उधर चेंज की गई है। कोई भी और ज़्यादा सॉलिड चीज़ जो चेंज की गई है और मैं भूल रहा हूँ ऐसा तो आई डोंट थिंक कुछ होगा, बट हाँ ये मोटा मोटी चेंज है। और ऑब्वियसली सीट हाइट जो है वो भयंकर बढ़ गई है, 835 mm की सीट यहाँ पे हो गई है, और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी डेफिनेटली बड़ी है। वेट कितना बड़ा है, वेट एक्चुअली इस गाड़ी का 185 kg है, जो कि रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर जो है उसके बराबर हो गया है। रॉयल एनफील्ड की जो स्क्रैम आती है ना 411, उसके बराबर हो गया है। और वो बाइक वैसे भी हैवी फील होती है, हालांकि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस वो थोड़ा सीट हाइट कम है तो थोड़ा सा बेनिफिट है उसके लिए, बट वेट स्पीड 400 का वेट आई थिंक 172 kg था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसके हिसाब से काफ़ी वेट यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है। मोटा मोटी चीज़ जो बड़ी है वो ऑब्वियसली टायर्स और सस्पेंशन, और मतलब जो ये चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं उन्हीं से जो एक्स्ट्रा वेट जो है वो यहाँ पे ऐड हुआ है। चलो अब इसको चला के देख लेते हैं। बाकी कोई ऐसा फ्यूल टैंक वगैरह उसमें कोई चेंजेस नहीं है, चला के देखते हैं क्या चीज़ें कैसी लग रही है। क्योंकि स्क्रैम्बलर है तो वैसे एनवायरनमेंट से शुरू करते हैं। मैं इसको जानबूझकर ऐसी जगहों पे लेके आया हूँ जहाँ पे पता चल सके कि कितनी स्क्रैम्बलर वाली प्रॉपर्टीज़, कितनी फीलिंग इस बाइक में है। वो स्पीड 400 से ही हमें पता चल गया था कि जो सस्पेंशन है वो तो एक्चुअली काफ़ी सही है, मतलब एकदम कुशन जो है बहुत अच्छा है उनका, बहुत ही अच्छी राइड जो है उनकी वजह से हो पाती है। बट एक्चुअली जो सस्पेंशन ट्रैवल है यहाँ पे और जो ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह है, ओह भाई काफ़ी उछाल लिया गाड़ी ने। नाइस, एक्चुअली नाइस।
नॉट बैड। ABS ऑफ करना चाहिए था मुझे, ABS ऑफ करना मैं भूल गया हूँ। ऑफ रोड मोड में डालने से ABS ऑफ हो जाता है, जो कि इसी में आता है, स्पीड में नहीं आता है। बट एक्चुअली इट्स गुड। हाउएवर मेरे जैसे बंदे के लिए जो 5 फुट 8 इंच का है, उसके लिए ये भाई ये रोड लायक बाइक है भाई। दिस इज वाओ वाओ। हाँ, पता है जिन भी लोगों को ये लग रहा था, मतलब जब स्पीड 400 थी बट नहीं भी थी टाइप्स के, ये एक हार्ले डेविडसन और RE की 350 रेंज को कॉम्पीट करेगी। आई डोंट थिंक वो उन लोगों को अब लगता होगा ये, अगर उन्होंने चलाई है तो। दिस इज़ नॉट देयर कॉम्पिटिशन, दिस इज़ वेरी डिफरेंट बाइक। मतलब नॉट जस्ट स्क्रैम्बलर बट जो स्पीड है वो भी, बिकॉज जो इंजन है और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बाइक के, वो कहीं भी वो आराम से चलने वाले, वो डुक 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 वाले कैरेक्टरिस्टिक, वो उस टाइप की क्रूजिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं। मतलब यू कांट डू दिस व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। मतलब वो हल्का सा लीन होना, और वो क्लासिक पे नहीं होता है, वो उसके लायक नहीं है वो चैसी। ठीक है, आप कर लोगे, आप स्किलफुल आदमी हो तो कर सकते हो, बट ये वाली चैसी, ये वाली इंजन जिस तरीके से रहे होता है, स्पेशली मिड रेंज, मतलब वो जो आप इनिशियली पिकअप के टाइम पे नहीं, और एकदम हाई फुल इंजन को रेव करते उस टाइम भी नहीं, जो बीच में जिस तरीके का टॉर्क है, जिस तरीके की पावर है, गज़ब है भाई, गज़ब है। इंजन हीट के बारे में तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि गर्मी है काफ़ी, ऐसा माहौल तो है, बट ऐसा बहुत ही ज़्यादा हीट अप हो जाए वैसा माहौल नहीं। हाँ, ये है कि इसका भी जो रेडिएटर फ़ैन है वो भाई एकदम बहुत जल्दी किक इन होता है, बहुत आवाज़ करता है, पता चल जाता है। डोमिनार के गुण हैं इसमें। बट हाँ, एक चीज़ है कि वाह 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 वाह, सस्पेंशंस आर गुड, हैंडलिंग इज़ गुड। थोड़ा सा चलाने में डिफरेंस है स्पीड और इसमें, दो इंजन वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रॉब्ली उस पॉकेट की वजह से हल्का सा डिफरेंस फील हो रहा है, और मे बी जो स्टांस है, जिस तरीके से का हैंडल बार है, या जिस तरीके का फ्रंट जो टायर है, फ्रंट व्हील जो है वो बड़ा रखा गया उसकी वजह से। पर हाँ, हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है ऑनेस्टली। मतलब मैं प्रॉपर स्क्रैम की तरह, मतलब वो फील ग्लाइड नहीं कर पाऊँगा, स्लाइड नहीं कर पाऊँगा जैसे लोग करते हैं, क्योंकि मेरी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, 5 फुट 8 इंच का हूँ मैं, और उसके हिसाब से थोड़ी सी ऊंची हो गई है ये। 835 mm की ग्राउंड सीट हाइट है, वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस हल्की सी बड़ी है, वो दैट्स ए वेलकम चेंज, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हालांकि स्पीड 400 में भी हमें कहीं दिक्कत नहीं आई थी, बट इस वाले के साथ में तो इट्स वेरी गुड। अगर आप ऐसे एकदम से, जैसे गड्ढा आया है, तो मेरे को डर नहीं है, मतलब कैसे गड्ढे से बचा के निकालनी है। डिसेंट सस्पेंशन ट्रैवल है, मतलब ठीक है, इट्स नॉट द 390 एडवेंचर। 390 एडवेंचर पूछूँगा तो इट्स अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर इन टर्म्स ऑफ सीट हाइट, वो तो बहुत ही ऊँची सीट हाइट है उसकी। बट आप जैसे ये समझो कि मतलब जो एक्सपल्स हैं वो प्रॉपर एडवेंचर बाइक्स है, और ये उनके बीच की बाइक हुई। तो अगर इनके बजाज के पोर्टफोलियो में देखो तो इट्स मोर कि KTM जैसी सी ये फील होती है, बट उतनी ज़्यादा ब्रूटल नहीं है। इट्स मोर ऑफ मैच्योर। अगर कोई KTM चलाने वाला आदमी 10-12 साल से KTM चला रहा है, थोड़ा बाल बच्चों वाला हो गया है, तो वो KTM को ऐसी चाहेगा कि वो ऐसी फील हो कि वैसी बाइक है। बट हाँ, स्क्रैम्बलर होने की वजह से थोड़ा सा सस्पेंशन ट्रैवल और थोड़ा सा एडवेंचर वाला फन जो है वो आ जाता है। इज़ दैट बाइक, वाओ। मैं बार बार वाओ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि कोई बाइक होगी ऐसी जिस पे बैठते ही अचानक से ऐसा फीलिंग आएगी कि हाँ, अडेप्ट होने जैसा कुछ नहीं है, आप तो बस थ्रॉटल घुमाओ और चलाओ। इट इज़ सो ईजी। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी बाइक है, मैं चलाता आया हूँ लंबे टाइम से, जबकि ये पहली बजाज की बनाई हुई ट्रायम्फ है, और सही काम किया है उन्होंने एक्चुअली। अब हाँ, उम्मीद ये है कि बजाज वाले गुण इनमें ज़्यादा ना आ जाए, कि जैसे मेरे पास डोमिनार है, और भाई क्या महंगी सर्विस होती है उसकी, क्या ही पार्ट्स चेंज होते हैं, क्या ही फटाफट पार्ट्स ख़राब होते हैं, वो गुण इसमें ना आ जाए कि 10-15 हज़ार 20 हज़ार किलोमीटर चल गई। वैसे तो ट्रायम्फ का जो सेट सर्विस शेड्यूल है 16,000 किलोमीटर का, बजाज का कहना है कि हमने इंजन का हर एक पार्ट, हर एक चीज़ को उस हिसाब से डिज़ाइन और उस हिसाब से बनाया है कि वो 16,000 वाला सर्विस इंटरवल जो है वो इसके लिए वैलिड रहे और कोई भी इशू ना आए। रॉबस्ट चीज़ें बनाई है। लेट्स सी, अब वो तो कोई 16,000 किलोमीटर चला लेगा या 20-25 हज़ार किलोमीटर चला लेगा। एक दो बार लद्दाख ले जाएंगे लोग तो पता चलेगा। अभी तो लद्दाख का सीज़न ऑफ होने वाला है तो
क्या ही कहा जा सकता है. Actually a good bike, honestly. Ground clearance is, seat height is actually little bit negative. अगर आप 5 फुट 8 इंच के आसपास हो. और आई थिंक थोड़ा सा जो हल्का सा चीज़ ये भी है कि मार्केट मतलब ऐसे ही बाइक्स की डिमांड शायद ज़्यादा नहीं है स्क्रैम टाइप की. तो कब इतनी बिकनी लगेगी, कब इनकी रीसेल वैल्यू जो है वो मेंटेन होगी, कब हमें पता चलेगा कि रिलायबिलिटी कैसी है बाइक की, उन सब चीज़ों पे जो है वो अभी भी संशय है. लेकिन हाँ, मज़ेदार बाइक. ब्रेकिंग भी एक्चुअली बहुत अच्छी है बाइक की. थोड़ी सी ऐसा टेढ़ी क्यों होती है ब्रेक करते टाइम पे, बट फिर भी इट्स गुड. बहुत जल्दी आगे जाने की कोशिश करती है. वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ा सा ऑड है बाइक का. चाहे गियर शिफ्ट ले लो, चाहे क्लच का वेट ले लो, इट्स ऑल गुड एक्चुअली. मतलब ऐसा कहीं भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी वेट जो है वो फील नहीं होता है. हाँ, पीछे खींचने में जान निकल जाती है भाई को इस गाड़ी को. सेकंड गियर में सेकंड गियर में भी पिक ले लेती है भाई. नाइस. रोड क्लियर. वाह, what a great package, man. It can easily touch 140, but 120 के बियॉन्ड वो वाइब्रेशन वगैरह आ जाती है. तो आई थिंक क्रूजिंग स्पीड जो है वो आपके लिए अच्छी क्रूजिंग स्पीड जो है वो आपके लिए 100 के आसपास ही रहेगी. एंड वही वो स्पीड है जहाँ पे आपको ना तो ज़्यादा इंजन स्ट्रेस पे लगेगा, ना ही फ्यूल एफिशिएंसी भयंकर ड्रॉप होगी. इट साउंड्स गुड. एटलीस्ट ड्राइवर जो राइडर जो चला रहा है उसको तो अच्छी सुनाई दे रही है. हाँ, बट हाँ ठीक है. आई थिंक ज़्यादातर लोग जो है वो इनिशियली डिसअपॉइंट हुए, वो इसी वजह से हुए होंगे कि दे थॉट दैट ट्रायम्फ इज़ ब्रिंगिंग समथिंग ऑन लाइन्स ऑफ क्रूज़र, जिसमें रॉयल एनफील्ड को टक्कर मिलेगी, जहाँ पे हार्ली भी अपनी X440 लाया है. और दिस इज़ मोर लाइक अ डोमिनार KTM टाइप ऑफ इंजन, और उस तरीके के चलने वाला इंजन है. इस बाय द वे ये डोमिनार और KTM वाला इंजन नहीं है. इट्स अ डिफरेंट इंजन. पावर फिगर्स और बोर स्ट्रोक वगैरह सिमिलर सेम ही है, बट इट्स अ डिफरेंट इंजन. अब देखोगे तो पता चल जाएगा, अब चलाओगे तो फिर आपको कंफर्म हो जाएगा. भारी तो है बाइक, मतलब गिर जाएगी मेरे ऊपर ही. भारी तो हो गई है ये. और स्पेशली क्योंकि हाइट ज़्यादा है तो वो फील भी ज़्यादा होता है जब एक सर्टेन डिग्री से ज़्यादा जो है आप उसको लीन करने लग जाते हो. एनी विच वे चलाते वक्त जो है वो वज़न उतना फील नहीं होता है, जो कि अच्छी बात है इसके बारे में. बट हाँ, मुझे ये लगता है कि ऑफ रोड वर्दीनेस जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है अगर वेट या फिर हाइट जो है, सीट हाइट, उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता तो. बट किसी भी मायनों में 2,63,000 यानी 2,63,000 में जो है ये बुरी डील नहीं लगती. मतलब कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आपका मूड ऑफ कर दे कर यार इतने पैसे और ये चीज़ नहीं है. अब आगे वो अलग बात है कि आपको कुछ फीचर्स स्पेसिफिक कुछ चाहिए हो जो इसमें ना हो तो बात अलग है. मतलब वो सब कुछ जो है वो दे ही दिया है और एक्चुअली काफ़ी बढ़िया पैकेज है. जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था राइड करते वक्त भी कि बस बजाज जो है अपने वाले जो गुण हैं उनके सर्विस के और उनके जो पार्ट्स की ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी के, वो इसमें ना डाले तो और ही मज़ा जो है वो आ जाएगा. अदरवाइज़ मज़ा किरकिरा हो सकता है. बाकी लेकिन मतलब ये वाली चीज़ जो है तो लॉन्ग टर्म में पता चलेगी. बाकी कोई दिक्कत जो है वो नहीं है. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको कुछ डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए. धन्यवाद.